औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां मेरा चैनल सदफ मंज़र यूट्यूब देखा जा रहा है, सबको मेरा सलाम। पाकिस्तान में फ़नकार कब तक नाकदरी का शिकार रहेंगे और कब उनकी दादरसी होगी। इसी तरीके से आपने ब्रश से तो काफ़ी पेंटिंग्स देखी होंगी, मगर आपने पेन से पेंटिंग नहीं देखी होंगी। किस तरीके से पेंटिंग पेन से की जाती है, एक बहुत मुश्किल आर्ट है। तो आज हमारे साथ जो हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं, वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है हम गुमनाम हीरो कह सकते हैं और गुमनाम आर्टिस्ट कह सकते हैं और गुमनाम फ़नकार कह सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे हीरो हैं, तो मिलते हैं बॉल पेन आर्टिस्ट से, रूफ़ी आज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस दुआएँ मज़े में, आप बताइए? अल्लाह का शुक्र कि आपने जो है हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया कि हम जो है आपका इंटरव्यू ले सकें। नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल मुझे समझा और नहीं, आप आए यहाँ पर और मुझे ढूँढ के निकाला आपने। बेशक, बेशक आप वो हीरा हैं जिसको जो है वो हमारे हमारे हुक्मरान हो या हमारी मोहब्बत है, हुकूमत हो, वो उनको जो है हर तरीके से जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो मोहब्बत है हमें आपकी। आप नज़र आए, तो हमने कहा कि क्यों ना फ़ौरन के फ़ौरन जाके आपको नहीं, इंटरव्यू किया जाए। मोहब्बत है आपकी और आप जिस चैनल के हवाले से आप आई हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है, जो भी आप अब इस वक़्त हमसे इस हीरे को और मज़ीद तराशेंगी आप, बेशक, तो बेशक हम देखते यही हैं चाहते हैं। उसको। हम आपसे करेंगे कुछ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से भी बिल्कुल, और बिल्कुल। जानेंगे कि यहाँ तक का सफ़र आपका कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपने से ना। सही। बताइए कि बचपना कैसा गुज़रा आपका? बचपन मेरा जो है ना, अच्छा मैं बड़ा शुरू से बचपन से एक वो कह लें कि आप जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत शरारती वाले, उससे हुँ, ज़रा हुँ। हट के रहूँ। अच्छा। तो सोबर सा टाइप का या एक जगह कोने में बैठे रहना, वो वाला जो हुँ। बच्चे होते हैं ना जो गुमसुम एक कोने पे बैठे हुए हैं बस। हुँ, हुँ, हुँ। होश संभालने के बाद भी अपने आप को मैट्रिक लाइफ़ तक मैंने ऐसे ही देखा कि किसी कज़न से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, हुँ, कोने में हुँ। बैठे हुए या पढ़ाई कर रहे हैं बैठे हुए, या आर्ट का शौक मुझे 2 क्लास से अच्छा, अच्छा। जो है ना हुआ कि वो ड्राइंग बहुत अच्छी होती तो या ड्राइंग कर रहा होता था। हुँ, हुँ। तो बस बचपन तो मेरा तकरीबन कह लें कि अगर मैं कहूँ तो ड्राइंग ज़्यादा की है। अच्छा, अच्छा। इधर-उधर कहीं जाना नहीं होता था बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो मतलब ये जैसे आपका शौक था, ये जो आपका बॉल पेन का, ये तो बिल्कुल एक नायाब सा शौक जी, है जी, जी। कि हमें याद है कि जब हम अपने स्कूल में पेपर्स करते थे, तो बॉल पेन से लिखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल मुश्किल काम, होता था। बहुत मुश्किल बहुत काम है, मुश्किल बहुत काम मुश्किल होता था काम है। कि आपके फिंगर्स में जो है वो पेन हो दर्द जाता है। पेन हो जाता है तो क्योंकि हार्ड उसकी वो है। बहुत हार्ड हाँ, होता है हार्ड होता और है। अच्छा उससे राइटिंग भी इतनी मज़े की नहीं आती नहीं होती, कि जो एक पॉइंटर से राइटिंग नहीं होती, बहुत बल्कि अच्छी हम लोग आती अपने है। मैं क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल उसमें स्कूल में टीचर भी हूँ आर्ट का, जी, तो जी। हम खुद राइटिंग के भी हवाले से जो है ना बच्चों को मना करते हैं कि बॉल पेन से राइटिंग नहीं करो और ख़राब हो जाएगी। खराब हो जाएगी, तो हाँ। पॉइंटर ज़्यादा बेस्ट होता है। हुँ, तो हुँ, बॉल हुँ। पेन लेकिन और उसके बाद जहाँ इतनी हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं बॉल पेन के लिए, हुँ, हुँ। तो वही है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल नेगेटिव नहीं होती, उससे कोई ना कोई पॉज़िटिव वर्क भी होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको आर्ट में लाके जो है वो ये तो बिल्कुल आपने नई सी चीज़ नई दरियाफ़्त चीज़ की है उसको बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान में अभी तक हमने कहीं पे नहीं देखा। और आप ही हमें मिले बॉल पेन के असल में हवाले से। पाकिस्तान में मुझे खुद भी बॉल पेन का इतना आइडिया नहीं था। मैं पेंसिल आर्टिस्ट हुँ, हुँ। ज़्यादा उसमें रहा हूँ, पेंसिल वर्क में या पेन इंक में। जी, जी। तो बस ऐसे ही यूट्यूब पे जब डिफरेंट आर्टिस्टों को रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो यूरोप में एक आर्टिस्ट है, वो बॉल पेन का काम बहुत अच्छा करता है। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, क्योंकि शौक था और कुछ ना हुँ, कुछ हुँ। नया करने का। जी। तो ये कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो हुँ, फ्री थे, हुँ। बहुत सारी चीज़ों से घर में ही थे। बिल्कुल। तो वो एक शौक हुआ कि यार बॉल पेन से करते हैं कुछ। हुँ, हुँ, तो हुँ। नॉर्मल राइटिंग पेन घर में पड़े हुए थे ब्लू ब्लैक कलर के, उसको हुँ, हुँ, उठाया हुँ। और शुरू किया। तो अब वो उससे हो ना, वो एक लाइन नहीं उससे जो है ना वो सही डल रही है, सही और फिर जो वो लाइन डाली तो वो उसने इंक छोड़ दी पेन ने। बिल्कुल ऐसा तो होता बस है। वो उसको वापस उठा के रख दिया कि भई ये शायद हमारे बस का काम नहीं, हम नहीं नहीं, करेंगे, हाँ। फिर पेंसिल उठा ली। हुँ, हुँ। फिर वो कहते हैं कि जब आर्टिस्ट जो होता है ना उसके अंदर एक कह लें कि वो बेचैनी रहती है। हुँ, हुँ। और फिर खैर बॉल पेन उठाया, फिर एक पेज उठाया और किया, एक बहुत ख़राब सी डायग्राम हुँ, बन हुँ। गई। फिर उसको करते-करते में बस ये हुआ कि वो एक अच्छा, फिर थोड़ा-सा जब सर्च करने लगा तो सिर्फ़ यूरोप, इंडिया सामने आ रहा है।
अच्छा। कोई ऐसा पाकिस्तान में आर्टिस्ट नहीं निकल के आया कि जिसका मुझे बॉल पेन में काम नज़र आए। कुछ ऐसे जूनियर लेवल पे, बच्चों लेवल पे आए कि जो बॉल पेन से कुछ ना कुछ ड्राइंग जैसा रफ हो जाती है जो कर रहे होते थे, वो निकल के आई ग्रुप्स में। तो उससे फिर ये जहन में आया कि क्यों ना इसको किया जाए और एक सीनियर आर्टिस्ट बना जाए बॉल पेन में। बिल्कुल। बस वो डिफरेंट मटेरियल लिया है, फिर बॉल पेन को जमा किया। अच्छा, यहाँ ब्रांड बॉल पेन नहीं मिले तो लोकल सारे पेन मिले। करते रहे तो कोविड के वो तकरीबन 1 से 2 साल में 200 से ऊपर जो है वो तस्वीरें बनाई। अब वो जैसे जैसे बनाता रहा वो हाथ साफ होता रहा उसमें। अब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि वो आपके सामने नहीं, वो तो नज़र आ रहा है। मैं अभी चाहूँगी, एक तो आप हमें बॉल पेन दिखाएं हमारे हाजरीन नाजरीन को। ये मैं कौन जो से बॉल पेन पेन आपने? यूज़ कर रहा होता हूँ बेसिकली, तो ये आप अगर देखें तो ये हमारे यहाँ जो बच्चों को कलर बॉल पेन जिसमें 7-8 कलर्स पेन लगे होते हैं, कलर्स पेन, एक ये मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे ब्रांड यहाँ मिले नहीं। बाकी ये 10 रुपये वाला हम राइटिंग पेन जो यूज़ कर रहे हाँ, होते 10 रुपए हैं, वाला ये पेन बिल्कुल। है, ये 25 वाला पेन है, ये पेन मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। अब क्योंकि हाथ जब बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली मैं आ गया हूँ, अब ऑर्डर आते हैं तो उसके लिए फिर मैंने अब बाहर से जो कज़न्स वगैरह या दोस्त वगैरह उनसे मैंने ब्रांड मंगवाए हैं। जैसे ये ब्रांड अभी एक बाहर से मंगवाया है मैंने, ये कनाडा से ये 2 सेट आए हैं, ये एक सेट दुबई से एक मंगवाया है मैंने। तो अब ये है कि यहाँ पर ये ब्रांड मौजूद नहीं है। तो हमारे जो भी सामयिक जो हमारे बाहर मुल्क में जो चैनल हमारा देख रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें, और जहाँ पे इनको जिस किस्म के जो यहाँ आपने पेन की तो वैरायटी यहाँ की देखी है बॉल पेन की जी, जी, पाकिस्तान जी। में ना, बाहर में तो सारे इससे भी बढ़कर बॉल पेन बहुत होते हैं। ज़्यादा, बहुत। भी जो बाहर देख रहे हैं हमारा चैनल, तो इनको जिस तरीके से भी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़नकारी आप अभी इनकी देखेंगे जो इन्होंने यहाँ पे जितने भी शाहकार बनाए हुए होंगे पिक्चर्स में, ये आप खुद भी बताएँगे कि किस में ज़्यादा आपने को मुश्किल पेश मुश्किल आई पेश आई। और किस में जो है आपको ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपके बहुत से ऐसे पिक्चर्स देखे हैं जिनमें झुर्रियाँ वर्क बहुत है, काम तो आया ये हुआ है। बड़ा मुश्किल होता है फेस जी, पे जी, जो जी, जी। एक्सप्रेशन और झुर्रियाँ होती हैं। असल में देखें, तो बेसिक तो मेरी स्ट्रॉन्ग है आर्ट की। तो बिल्कुल। डार्क टू लाइट का जो है पर्सपेक्टिव है, लाइन्स है, इस पे तो कमांड हासिल है। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली बॉल पेन को करने में। बॉल पेन में बस सिर्फ एक प्रॉब्लम आई कि हमारा लोकल मटेरियल जो बॉल पेन है वो इंक छोड़ देता है हाँ, इनको छोड़ता और है। बहुत हार्ड चलता है, तो वहाँ बिल्कुल। थोड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन उस करते करते प्रैक्टिस होते होते ना वो जो एक परेशानी थी वो भी कंट्रोल में आ गई है अब। वो तो ज़्यादा आपने अब इतना प्रैक्टिस किया बहुत उसको ज़्यादा है, प्रैक्टिस, बहुत हाँ। ज़्यादा प्रैक्टिस, लेकिन अभी भी एक डर रहता है कि कहीं अगर उसने इंक छोड़ी तो। लेकिन अभी एक इतना एक अंदाज़ा हो जाता है कि वो कहाँ पेन इंक करने छोड़ने वाला वाला था, है, तो आप उसको बिल्कुल। टिश्यू से साफ़ कर लेते हैं सही। और उसको कर लेते हैं। फिर बाकी ये है कि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मूड पे काम कर रहे होते हैं। मूड आपका है काम करने का उस पे, तो वो ज़्यादा बेहतर तस्वीर बनती है। एक होता है आप ज़बरदस्ती मूड बना के काम करें, वो रिज़ल्ट दूसरा होता है। इसमें टाइम यूँ और ज़्यादा लग जाता है कि मैं छोटे-छोटे सर्कल बना के काम करता हूँ, और वो जब देखिए, छोटे-छोटे सर्कल को आप मुसलसल देख रहे होते हैं, तो आइज़ और सर में आपके पेन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये तो तो फिर बहुत वो डेंजर रिलैक्स है। देना पड़ता है, तो वो एक-एक तस्वीर मन पे भी चली जाती है। और और जैसे कभी ये जब एक है, तस्वीर आपके सामने जो अभी रखी हुई है, कैमरामैन हमारे इसको ज़रा क्लोज़अप करके ये दिखाएँ। जो तस्वीर आपके पास रखी है पेश। तकरीबन ये मूड पे डिपेंड करके, और जो थोड़ा-सा हुँ, रिलैक्स हो के मैंने बनाई है, तो ये 6 मंथ में ये तस्वीर जो है पूरी हुँ। कंप्लीट हुई है। और ये मे बी कि शायद 2 बाय 2.5 फीट पर बनी हुई है ये अच्छा, तस्वीर जो है। इसको ज़रा क्लोज़अप में दिखाएँ। तो छोटे-छोटे सर्कल, और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी गलती हुई तो ये आपकी पूरी तस्वीर ज़ाया हो गई आपकी। ये इसमें आप सही नहीं कर सकते दोबारा इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके ये यहाँ पे जो है काफ़ी जो है आपने यहाँ पे आर्ट आपका मौजूद है। जी। तो एक तो मैं ये आर्ट आपको सामईन को भी दिखाना चाहूँगी कि ये बिल्कुल एक मैंने डिफरेंट सा आर्ट देखा है। अभी क्लोज़अप में करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर काफ़ी जो है ना वो ग्राफ टाइप के है ना? इसमें जो है हमने ग्राफ बनाए थे, और हर ग्राफ में जो है वो डिफरेंट टेक्सचर किया। उन टेक्सचर की हेल्प से जो है वो एक इमेज को जो है वो क्रिएट किया गया। मिनिएचर आर्ट भी कहलाता है ये। अच्छा। जो है तो लेकिन इसमें टेक्सचर को ज़्यादा यूज़ किया गया है। और इसमें बॉल पेन को चलाना जो है वो मेन काम वही कि जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि इंक का ये रखना है अंदाज़ा कि इंक कहाँ निकलने वाली है, तो हमें उसको पहले फ़ौरन टिश्यू से साफ़ करना है और फिर आगे हमें लाइन क्रिएट करनी है। जैसे मैंने ये तस्वीर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे सर्कल और वो जो इसमें झुर्रियाँ हैं उसको भी देखना, फिर वो 3D इफ़ेक्ट निकालना ज़बरदस्त, बिल्कुल। और उसमें डार्क और लाइट चीज़ों का रखना, ये हुँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए काम, लेकिन इसको किया और
अल्लाह ने जो है इसमें बहुत साथ दिया और ये काम भी कंप्लीट हुआ मेरा। जो है और जैसे आपने एक ये फेस बनाई है फेस फेस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। निकालना, उसमें से जो है अब मेन सारा काम वही कि कहाँ कितना प्रेशर देना है पेन पे, कि कम प्रेशर देना है, ज़्यादा प्रेशर देना है, इसमें लाइट कहाँ पर चलेगी, डार्क कहाँ पर होगा, अब सर्कल का बैलेंस भी वैसे ही रखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखना पड़ती हैं। देखने वालों को शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि यार ये तो आर्टिस्ट है और बहुत आसानी से हो जाएगा, आसानी से, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक ये पिक्चर्स बहुत भी ज़्यादा है, मैं आप ये भी दिखाइएगा। ये कलरफुल पिक्चर्स है। अच्छा, ये पिक्चर्स जब मैंने इसका रेफ़रेंस निकाला था तो मुझे बॉल पेन नहीं मिल रहे थे कलर्ड में। हुँ, हुँ। तो फिर बहुत ढूँढने के बाद मुझे वो एक ठेले पे से मुझे ये वाला पेन मिला जिसमें क्लच पेन बच्चों को दिया जाता है कलर्ड में। हुँ। इसको निकाला और इससे फिर जो है वो शेडिंग शुरू की मैंने। लेकिन ये कि इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आया, तो ये सोच कर नहीं बैठा कि यार पेन नहीं मिल रहा तो मैं इसको कर नहीं सकता। और एक ये फिर हॉर्स इसी की भी तरह ये है। हॉर्स की भी उसी लोकल कलर पेंट से बनाया। बाकी ये है कि क्योंकि कलर मिक्सिंग और इन सारी चीज़ों का जो है वो शुरू से अंदाज़ा था मुझे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बस प्रॉब्लम यूँ समझ लें कि मुझे जो है वो पेन ढूँढने में ज़्यादा आती है, जब ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। निकल के नहीं आ रहा होता है। तो इस हुँ, तरह का जो है काम ये एक कलर्ड बॉल पेन से जो हुँ। बनाया था, एक पीकॉक बनाया था, एक इसी तरह की ये जीन्स की जीन्स बनाई है आपने। पैंट जो है एक ये हमने बनाई थी, इसमें जो है। माशाल्लाह। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं हमारे पास रखी हुई हैं। फेस हाँ, में फेस हमने जो है वो इस तरह के ये छोटे-छोटे से स्माइलिंग फेस बनाए, में, स्माइलिंग हाँ। फेस है, ये राजस्थानी गर्ल, उसको हुँ। हमने बनाया था। फिर ये एक एप्पल बिल्कुल जो ऐसा है, ओरिजिनल लग रहा है कि बिल्कुल इसमें से निकाल हमने के खा इसको लिया जाए। जी बनाया बिल्कुल, था। इतना ओरिजिनल है। तो इस तरह के काम ये मेरे चचा की तस्वीर है जो शायर हाँ, अहले बैत माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब, तो उनकी एक बनाई थी मैंने ये तस्वीर, माशाल्लाह, तो बहुत बिल्कुल अच्छी उसमें थी ये। नेचुरली है, तो ये बिल्कुल। इस तरह के काम जो हैं वो बाकी ये है कि ऑर्डर पे काम आते हैं हुँ, और इसके हुँ। बाद जो है, लेकिन ऑर्डर पे वही है कि वो अर्जेंट काम मैं नहीं ले रहा होता, क्योंकि अर्जेंट में ये होता है कि मुझे परसों दे दें या 1 वीक के बाद दे दें। तो अब हुँ, फिर वो काम जब आप ज़बरदस्ती में कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी वो नहीं होती। वो तो नहीं मैं होती, हाँ। कोशिश करता हूँ कि आप मुझे टाइम ना दें या टाइम इतना दें कि इसको हुँ, किया जाए, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ, फिर हुँ, वहाँ से हुँ। टाइम निकालना और इसको प्रॉपर टाइम देना, तो ये बड़ा एक साथ लेके चलना मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता है। अच्छा, तो रूफ़ी आज़मी ये बताइएगा कि आपकी पैदाइश तो कराची ही की जी, जी, होगी, जी। ठीक है ना? तो एजुकेशन कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की? एजुकेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं हाई-फ़ाई उस पे गया, हुँ, हुँ। और हम लोग जो उस वक़्त में थे, दौर में थे, तो प्राइवेट का इतना ज़्यादा वो नहीं होता था। तो गवर्नमेंट स्कूल से मैंने किया, हुँ, गवर्नमेंट हुँ। कॉलेज से सही। किया। इंटर के बाद जो है ना वो इस चीज़ में ज़्यादा इतनी मुझे वो होना शुरू हो गई थी हुँ, कि मैं हुँ। सही एजुकेशन को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो फिर मैं इंटर के बाद इस फ़ील्ड में आ गया। तो इसमें आके फिर मैंने जो है वो कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हुँ, हुँ। जो है वो किए फ़ाइन आर्ट का, कराची स्कूल ऑफ आर्ट से। सही। और अच्छा, वहाँ भी मेरा जाना इत्तेफ़ाक से बस यूँ हो गया कि वैसे तो मैं गॉड गिफ्टेड था, हुँ, लेकिन हुँ। ज़ाहिर बात है वो जो एक टीचर आपको रूल्स और ट्रिक और टेक्निक और हुँ, टूल्स हुँ। बताता है, तो हुँ। वो मुझे नहीं पता थी। तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए 1 साल का कराची स्कूल ऑफ आर्ट को जॉइन किया और सही। उसमें फिर पेपर दिया तो सेकंड पोज़ीशन ली कराची अच्छा, में। माशाल्लाह। फिर उसके बाद एक इंटर ग्रेड का आर्ट का पेपर गवर्नमेंट लेवल पे हुआ, हुँ, हुँ। तो उसमें जो है सिंध में फर्स्ट पोज़ीशन ली। अच्छा, तो माशाल्लाह। इस तरह फिर डिफरेंट जो आर्ट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते थे, वहाँ पर जाने का शौक होता था, वहाँ जाते थे, उसको करते थे। और फिर एक वो जो ख्वाब था कि आज जैसे मैं सीख रहा हूँ, कल मैं सिखाऊँ। हुँ। तो फिर जो है वो अरीना मल्टीमीडिया जो ग्राफ़िक सेंटर है, हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे हायर किया फ़ाइन आर्ट पढ़ाने के लिए। तो मैं अच्छा, अच्छा। वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को, कॉलेज लेवल के बच्चों को ग्राफ़िक्स को वो फ़ाइन आर्ट पढ़ाता था। हुँ, हुँ। फिर जब बॉल पेन किया तो बॉल पेन की वर्कशॉप डिफरेंट इदारों में जो है वो देना शुरू किया। अभी जो है मैं हबीब पब्लिक स्कूल में हुँ, हुँ। आर्ट इंस्ट्रक्टर हूँ अच्छा, और वहाँ माशाल्लाह। जो है बड़ी क्लासेस को जो है वो आर्ट सिखा पढ़ा रहा रहे हूँ। हैं। सही। इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि घर में जो है वालिद या वालिदा में से किसकी तरफ ज़्यादा आपका लगाव या रुझान होता है ना, मोहब्बत होती तो ख़ैर ज़ाहिर है हाँ, दोनों से ज़्यादातर दोनों बैलेंस से है। होती है, हाँ, लेकिन वो मगर कहते हैं ना कि बेटे माँ से माँ ज़्यादा से करीब ज़्यादा। होते हैं और बेटियाँ बाप से ज़्यादा बिल्कुल, करीब होती बिल्कुल। हैं। तो अच्छा, अब्बू का जो है वो सारा वक़्त, ज़ाहिर बात है कि जब हम लोग छोटे होते थे तो वो ऑफ़िस में होते थे, और तो अम्मी घर में, हुँ। तो अम्मी के साथ ही जो है वो ज़्यादा वक़्त गुज़रता था। हुँ, हुँ। और ये है कि जब शाम में अब्बू आते थे तो फिर उनके साथ बैठना उठना जो ज़्यादा रहता था, फिर हाँ, अम्मी वो बिल्कुल। किचन वग़ैरह का सारा हुँ, सँभाल हुँ, हुँ। लेती थी। तो सही। अम्मी के साथ और थोड़ा-सा यूँ रहा कि वो कहती थी कि घर के हर काम में ना हम लोगों को बहुत आगे-आगे रखती थी कि तुम लोग भी सारे काम करो, तुम लोग भी, ये ज़रूरी नहीं है कि
लड़कियां ही सारे काम करें, तो हम लड़कों को जो है ना वो कहते हैं कि तुम किचन भी संभालो, ये भी करो, और इसमें क्या सही बात है। शर्माना, हाँ, आपका बिल्कुल घर सही है। बात है। तो अच्छा मुझे, क्योंकि आर्ट वाले उसमें था, तो मैं हर चीज़ में आर्ट को बड़ा वो कर रहा होता हूँ। अगर कोई चीज़ सलीके से, अब मेरी अगर आप कबर्ड जाकर देखें तो उसमें कपड़े भी रखे हैं, बहुत रोल होके वैसे रखे हुए हैं। सही। कोई चीज़ रखूँगा तो बहुत सलीके हालाँकि से, जेंट्स में ये वाली तो चीज़ ये होती चीज़ें नहीं उसमें है। नहीं हाँ, होती हैं, मतलब। हाँ, तो इसी तरह जब खाना बनाने का वो किया तो मैंने कहा चलो यार सीखते हैं, जबकि मैं किचन में सबसे ज़्यादा भागता था किचन से। एक दिन सही। अम्मी ने ज़बरदस्ती की, नहीं करो, हुँ, तुम्हें बनाना है, वक़्त पड़ने पे आती हैं सारी चीज़ें काम। बिल्कुल हाँ, और वो वही हुआ कि जब वालिदा की अचानक डेथ हुई और घर में कोई एकदम जो है ना वो लेडीज़ थी नहीं, बिल्कुल, शादी नहीं बिल्कुल। हुई थी किसी की, मैं तो ख़ैर अभी भी सिंगल हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। बनाना पड़ा खाना, तो उस ज़ाहिर वक़्त है। वो याद आया। अच्छा भी जब बनाने पड़े, और आप में जब कहते हैं कि मजबूरी जब पड़ती है तो वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा फिर आर्ट तो था, तो उसकी प्रेज़ेंटेशन और फिर ये सारा करना शुरू कर दिया, तो वो हुँ, लोगों हुँ। को अच्छा लगने लगा। सही बात है। तो बस वो भी तो हो गया। ज़ाहिर है ये चीज़ें जो हैं वो आपकी वालिदा ने जो है आपको ज़ाहिर बहुत है बहुत सपोर्ट जो है, सपोर्ट रही उनकी बहुत इन इन चीज़ों चीज़ों में, में। बहुत ज़्यादा। वो तो फ़ौरन हमें देखती थी कि कहाँ ये गलत कर रहा है तो उसको टोकना है, कहाँ होगा, बिल्कुल, फ़ौरन जो है ना वो अब कहते हैं ना कि वो यही एक तरबियत होती है कि बिल्कुल, फ़ौरन बिल्कुल। टोक देना उसको, सही और बात है, उसपे हाँ। बच्चे को जो है ना वो थोड़ा-सा कहते हैं कि डाँटना भी। हुँ, हुँ। तो वो फिर होती है, लेकिन जैसे हम आजकल न्यू जनरेशन में देख रहे हैं कि वो बच्चों में बात नहीं आ रही तालीम और तरबियत बिल्कुल, वाली, हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं हो रही, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। सही अ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो कि बहुत अगर ज़्यादा, आप डाँट भी दें तो उनमें बर्दाश्त अगर नहीं हम है। अपने दौर की और आज के दौर की बात देखें करें तो हाँ, हम लोग तो बहुत ज़्यादा सीधे-साधे से थे। आज बिल्कुल। के बच्चे तो बिल्कुल ही जो है ना हम वो लोग तो आँखों से डर जाते डर थे, जाते हैं। बिल्कुल। आज भी हम, हाँ, अगर आप अब्बू एक आँख दिखा दें तो हम डर जाते हैं, आज हुँ। भी। और हम अपने आज के बच्चों को देखें अगर वो तो आँख भी हमें ही दिखाओ आँख तो दिखा देते हैं। हाँ ना, उन पे वो तो कोई हमें आँख असर भी दिखा, नहीं होता। तो हमें नहीं होता, उन नहीं पे होता। नहीं तो होता। वो क्यों? बिल्कुल वो सोशल मीडिया ने इस पे बड़ा जो है ना वो ख़राब कर दिया ख़राब है, किया है, बहुत बिल्कुल ज़्यादा, ख़राब बहुत कर ज़्यादा। दिया। अच्छा इसके अलावा जो है कुछ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके ज़ाहिर इतनी सारे यहाँ पे फ़नपारे रखे हुए हैं, जी, जी, जी। तो इनमें जो है डिफ़रेंट डिफ़रेंट मसालिक के लोग भी जो है आपसे रुजू काम करते होंगे। रुजू जैसे करते हैं, क्रिश्चियन काम है, करवाते कोई हैं। जी, जी। अहले तशरीह है या कोई सालगिरह का इवेंट आ रहा जी, है या जी, जी, कुछ जी, भी है, जी। तो वो आपसे ज़ाहिर है रुजू करते होंगे और हमारे इस चैनल के तवज्जुह से जो है लोग रुजू करें। ज़ाहिर है इतना खूबसूरत आर्ट है, आप किसी भी हवाले से इनसे बनवा सकते हैं। जी, आप जी, जी। बताएँ अगर किसी ने कोई ऐसा आपसे फ़रमाइश की हो? अहले तशी में जो है मुझसे बनवाया था, जब मैं खुद भी अहले तशी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, जी, तो एक माशाअल्लाह। मुदस्सिर रिज़वी साहब ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उनके मनक़बत का एक टाइटल पेज हुँ, जो हुँ। है वो ये बनाया था मैंने बॉल पेन से। उन्होंने हुँ, हुँ। ख़्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं बनाऊँ इसको, जी, जी। तो ये एक बनाया था। हुँ, उसके हुँ। अलावा एक मनक़बत ख़ां हैं और एक कौमियात के गए हामिद भाई हमारे, उन्होंने ज़ुलझना हुँ, की उनकी हुँ। ख़्वाहिश थी बनाने की, तो इत्तेफ़ाक से ये मेरे पास रखा हुआ था अभी। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। ज़ुलझना जो है वो बॉल पेन और जेल पेन से मिक्सिंग हुँ, करके जो हुँ, है हुँ। इसको बनाया, जो अच्छा काफ़ी लोगों को चला ये। इसके सही। अलावा लोग अपनी जैसे बर्थडे वगैरह आ रही होती हुँ, हैं, हुँ। कज़न्स की आ रही है या किसी लाइफ़ पार्टनर की आ रही है, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं। एक ये यूनिक गिफ्ट होता है कि स्केच बिल्कुल, ये तो बना के बिल्कुल प्रेज़ेंट ऐसा किया जाए, अलग-सी और चीज़ उसमें है। अगर मटेरियल भी बिल्कुल यूनिक है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको लगता है। लेकिन हुँ। इसमें मैं एक चीज़ को थोड़ा-सा वो करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, जो भी मुझे ये ऑर्डर देना चाहते हैं, कि टाइम बिल्कुल शॉर्ट नहीं माँगा करें कि हुँ, हमें हुँ। 1 वीक में दे दें, क्योंकि फिर अगर हम जल्दी काम करके देंगे तो वो फिर वैसे ही होगा सारा काम। तो इसमें क्योंकि टाइम बहुत लगता है, मूड बनाना मोड पड़ता है, है, बिल्कुल। तो जितना बेहतर इसमें टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा आता रिज़ल्ट है। अच्छा आएगा। ये। अच्छा वहीं से चलते हैं, फैमिली से ही जी। बात चल रही थी। तो आपके चचा जो हैं, शायर अहले जी, जी, बैत जो रेहान हैं, आज़मी रेहान आज़मी साहब, साहब। कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं, बेशक, मशहूर बेशक, शख्सियत, बेशक, माशाअल्लाह इतने सिंपल इंसान। मौला जो है उनको जो है बेशक, मौला बेशक। दर्जात बुलंद फरमाए। फिर इसी आमीन, तरीके आमीन। से उनके बेटे भी शायर अहले बैत हैं। तो उनके हवाले से भी मैंने अभी पिक्चर देखी थी आपने जी, जी, मैंने उनकी है वो ना? बनाई तो थी। उनके हवाले से मतलब जैसे वो शायर अहले बैत थे तो आपके में कुछ ऐसी आए मतलब शायरी के रेहान आज़मी साहब शायर होने के साथ-साथ एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे, हुँ, हुँ। और लेकिन वो भी कह लें कि वो अपना आर्ट इतना ज़्यादा उन्होंने शो नहीं किया जितना शायरी उनकी जो है शो हुई है। नज़र हाँ, ठीक तो है। और यूँ कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा जो मोटिवेट आर्ट को करने में, वो हुँ, उन्हीं को हुँ। देख के हुआ कि वो एकदम बैठे हुए हुँ, हुँ। पंचतन पाक की कैलीग्राफ़ी कर रहे थे और एक आर्टिस्ट एक किसी का स्केच भी बना रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा शौक हुआ, और हुँ, जब हुँ। उन्होंने बना लिया तो उनका वो सारा मटेरियल जो है वो मैंने हुँ, ले हुँ। लिया था, सही। और फिर बनाया मैंने उसको। तो वो बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे बहुत हौसला अफ़ज़ाई मेरी उन्होंने की मुझे, कह लें कि उस दौर में उन्होंने जो है मुझे 500
का एक ज़बरदस्त। इनाम दिया, जिससे मुझे और माशाल्लाह। ज़्यादा खुशी हुई। और उस कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि लालच में भी बहुत कुछ सीखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो होता है वो बच्चों इसीलिए को, मैंने कहा हाँ, यार ये तो 500 रुपीज़ मिले और तस्वीरें बनाओ, तो बना और वो हाँ, बना के उनको दिखाना और वो पैसे दे के मोटिवेट करते थे, हौसला बिल्कुल, अफ़ज़ाई करते थे। सही। तो ये बहुत उनके साथ ज़बरदस्त। एक बड़ा ज़बरदस्त था बस मौला जो जो है है। उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन, आमीन, अभी आमीन। बस एक और क्वेश्चन, उसके अलावा थोड़े से कुछ फ़नी आपसे करेंगे ताकि अच्छा। ये भी एक मस्ती होनी मोहब्बत चाहिए। होती है। तो इस हवाले से क्वेश्चन ये है कि आप बताना चाहें कि कितने-कितने साइज़ के अंदर आप ज़ाहिर है लोग बाइंग करना चाहें जी, आपसे, जी, जी। तो उस हवाले से आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, जो बाहर भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, तो वो आप बता दें कि कौन से एयर फ़ोर्स साइज़ है, कौन से साइज़ेज़ पे आपके कितनी अमाउंट्स पे आप डिफरेंट साइज़ पे मख हम लोग को जब ये ऑर्डर मिलते हैं तो क्लाइंट डिपेंड करता है कि वो किस साइज़ में बनवा रहा है। नॉर्मली हम तो हर साइज़ में अपने आर्ट वर्क को बना रहे होते हैं कि किसी ने अगर कहा है कि A4 साइज़ का जो है इमेज बनाना है, तो जैसे ये A4 साइज़ का अगर ये इसी तरह का बॉल पेन आर्ट इतने ही मटेरियल में इसी साइज़ में अगर सिंगल स्केच होता है, तो ये कम से कम 8 से 10,000 तक चला जाता है। और A3 साइज़ पे अगर बना तो ये A3 का साइज़ है। इस पे जो है ये सिंगल वर्क जो है वो 12,000 से 15,000 तक चला जाता है। अच्छा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादातर काम जो है वो मेहनत का ही इस पे लेता है। अच्छा, फिर आप बड़े साइज़ पे अगर आ जाएँ तो हमारे पास जो बड़े साइज़ फिर वो फिट में चले जाते हैं। अगर आप 2.3 फिट है, 2.4 फिट है, इस तरह से जो आप करने होते हैं, तो वो 50 से और 1 लाख तक अमाउंट चली जाती है इसके काम की जो है। और हमारे यहाँ फिर ये काम का ये होता है कि मैंने जैसे अभी पिछले उसमें भी बताया कि शॉर्ट टाइम के लिए कभी ना दें हमें आप, कि हमें बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आप बना के देते हैं, तो उसमें फिर वो काम वैसा नहीं होता। तो हम इसको जितना टाइम देते हैं, जितना हम इस पे मूड पे काम करते हैं, उतना बेहतरीन रिज़ल्ट बन के सामने आता है। जैसे कि हमारे पास बॉल पेन के जो है काफ़ी ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे डॉलर है, तो हम चाहेंगे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है वो रूफ़ी आज़मी साहब को जो है वो अपना ब्रांड बनाएँ। और हो सकता है कि आप ज़ाहिर है और अच्छे पेन और मुतरातिफ़ करा सकते हैं इसके बेशक, अंदर, बेशक। तो वो ज़ाहिर है ये और बताएँगे, सजेशन दे सकते हैं कि ज़ाहिर है लोग, बच्चे भी, हमारे आने वाली जनरेशन जो है, क्योंकि एक तो बिल्कुल न्यू आर्ट है ये ना, बॉल पेन का जैसे जो हमारे आर्ट यहाँ है। बॉल पेन में 4 कलर्स आ रहे हैं, रेड, ब्लू, हुँ, हुँ। ग्रीन, हुँ, हुँ। ब्लैक। तो जी। हम मल्टी कलर्स में बॉल पेन को निकाल सकते हैं। जो अब जूनियर आर्टिस्ट आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनको बॉल पेन ढूँढने में प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। हम पॉइंटर में तो कलर मिल जाते हैं, लेकिन बॉल पेन में नहीं मिल रहे। तो डिफरेंट जो तो हमारी कंपनीज़ हैं, वो बॉल पेन को मल्टी कलर्स में निकालें, बिल्कुल। ताकि जो है वो जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो बॉल पेन को आप चाहें तो एक उसको मैसेज दे सकते हैं कंपनीज़ को, और हम चाहेंगे कि इनको ज़रूर स्पॉन्सर करें। जितने भी ये ब्रांड हैं हमारे बॉल पेन के हैं, कम डॉलर्स के हैं, तो वो इनको ज़रूर जो है स्पॉन्सर करें। और ये खुद चाहेंगे कि ये जो एक मैसेज देना चाहें और बताना चाहें, क्योंकि ये वर्क करते हैं इतना ज़रा, हमें तो अवेयरनेस नहीं नहीं है है। इस बारे में ना। तो आप रूफ़ी आज़मी आप तो दे सकते हैं बॉल ना? पेन कंपनी से मेरी सिर्फ यही एक गुजारिश है कि आप मल्टी कलर में बॉल पेन निकालें और गुड क्वालिटी में निकालें। क्योंकि मैं तो कहीं न कहीं से ढूँढ के कुछ करके जो है उसको काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन आर्टिस्ट बॉल पेन पे काम कर रही है, उनको बॉल पेन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ब्रांड हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, और जो अगर मिल भी रहे हैं, जो बाहर से मंगा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली पड़ रहे हैं। तो इसलिए आप जो है वो बॉल पेन को मल्टी कलर में निकालें, थोड़ी-सी गुड क्वालिटी में निकालें। इससे ये है कि अच्छा है कि आपकी कंपनी की मार्केटिंग भी बेहतर से बेहतर होगी, और आप एक नई प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी सेलिंग भी ज़्यादा होगी। हुँ, और बेशक। हम लोग को भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें अगर अच्छे पेन मिलेंगे, तो हम अच्छे से ज़्यादा काम करेंगे, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपके हवाले से भी और अपने खुद और अपने काम के आपके, हवाले से भी हाँ, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आपके जी, हवाले से होगी, आपके पैन, जी। आपके ब्रांड के हवाले से होगी। और ये हमारे कीमती सरमाया है, और बहुत, मतलब ये कह रहे हैं कि ये वो हीरा हीरा है कि जिनको जो है तराशना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी। तो बेशक, आप बेशक। प्लीज़ इनको ज़रूर स्पॉन्सर करें। और इसके अलावा जो भी इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, तो हम ये नंबर इस पे स्लाइड पे इस पे चला देंगे ना, सही। तो वो आप ज़ाहिर है आपसे कॉन्टैक्ट कर हाँ, लेंगे, ज़रूर, ज़रूर, ठीक है ना? ज़रूर। तो इसके अलावा एक छोटा-सा सेगमेंट है, फ़नी है, समझिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से भी हुँ। आप कह लें, और कुछ ऐसा ही है कि आपसे अम, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो करते हैं हम। सही। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है खाने में बारबेक्यू पसंद है या फ़ास्ट फ़ूड? मुझे देसी खाने पसंद हैं। ठीक है, यानी घर के, घर के। जो अम्मी बनाती थीं और जो वही अम्मी बनाती थी और वही अम्मी ने सिखा भी दी है। अब सही। बारबेक्यू या फ़ास्ट फ़ूड जो है ना, वो कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है जब गैदरिंग के हुँ, हुँ, साथ हैं। हुँ, हुँ। वरना नॉर्मली जो है वो जो घर के खाने
और वो बिल्कुल। बहुत अच्छी होती अच्छा, आपको बचपन में जो पिटाई हुई होगी, अम्मी से या अब्बू से, तो कोई ऐसी पिटाई जो याद हो? मुझे एक बार याद है कि मुझे जो है वो अब्बू ने जो है वो बाहर कहा कि जाओ दूध लेकर आओ, और वो हुँ। एक बाल्टी पकड़ा दी जाती थी कि उसमें हुँ, लेकर आओ। हुँ, तो हुँ। मुझे बहुत शौक था थोड़ा-सा ना वो एक मैजिक करने का या थोड़ा-सा करतब वाली चीज़ें करने का बड़ा वो रहता था। तो वो बाल्टी का ढकना हटा दिया और उसको ना वो हाथ घुमाने लगे कि मैं देखो हाथ घुमाऊँगा और दूध नीचे नहीं गिरेगा। बस वो जब कर रहा था तो वो हाथ जो है वो शर्ट में अटक गया, वो सारा दूध जो है वो नीचे गिर गया। और बस वो जब घर आए और अब्बू को बताया तो फिर वो अब्बू से जो पिटाई लगी थी तो वो तो वो ज़ाहिर है एक याद बड़ा है। मज़ेदार सीन हुआ होगा, बहुत ज़्यादा आप तो खुद वो धुन बना आ गए होंगे। खुद हम दूध अच्छा, इसके अलावा ये बताएँ कि आपको रंगों में कौन-सा कलर पसंद है? मुझे रंगों में पहले तो ख़ैर इतना सेंस नहीं था, लेकिन अगर आप हुँ। बेसिक आर्टिस्ट के हवाले से बात करें तो हुँ, हुँ। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन इनके शेड्स मुझे ज़्यादा पसंद हैं। ज़्यादा पसंद है। हुँ, ठीक है। अच्छा, ये थोड़े-से जो हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आईक्यू के हवाले से आपके। हुँ। जल्दी से आपने बनाने होंगे। के से आने वाले 5 नाम। के से आने वाले 5 नाम कायनात, किरण, काशिफ़, अ, खुशी नहीं खुशी के से नहीं, आएगा? नाम है खुशी खुशी, हाँ। खुशी अब तो सब रख देते हाँ, हैं, वो गमी सब भी रख रख देते दें। हैं। कोयल। चलें, माशाल्लाह, नहीं खैर जल्दी हो गए। इकबाल। अच्छा, ये बताएँ कि एक ऐसा लफ्ज़ है जो हुँ, होता कुछ है, लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। गलत। नहीं, कुछ और, कुछ, कुछ। बिल्कुल। लिखा भी कुछ जाता है, पढ़ा भी कुछ पढ़ा भी जाता है। कुछ जाता है। अच्छा, कुछ ये होगा कि कोई ऐसे शायर के अलावा भी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कोई आर्टिस्ट है, जी, जो जी। ये काम कर रहे हैं, जी, जी। इनके कोई ऐसे 5 नाम बताएँ? इकबाल मेहंदी साहब हैं, तनवीर फ़ारूक़ी साहब हैं और जो है सादक़ैन है, हुँ, हुँ। लियोनार्डो है, कैप्री है, चलिए, ये तो अ, खैर 5 से खुद ज़्यादा ही एक हो गए। रूफ़ी आज़मी साहब भी हैं। खुद रूठी, बिल्कुल, आप तो नायाब हैं। तो और इतना मुश्किल आर्ट जो है, ज़ाहिर है पेंट से भी पेंट से किया जाता है। आजकल तो आर्ट आप देख रहे हैं कि आपने अगर एक रुई भी ली ना, रुई या अच्छा मैं झाड़ू का बताऊँ तिनके से भी कर दिया तो आर्ट बन गया। कोई भी हाँ, हुनर जब आप उसको सीख रहे होते हैं तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका शौक, आपकी जुस्तजू है और आप उसको टाइम दे रहे हैं, हुँ, तो हुँ। वो जो सारी मुश्किलात होती हैं वो बहुत आसानी में तब्दील हो हो जाती हैं। जाती है, और जब बिल्कुल। आप एक नेक नियति से काम कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह उसमें आपका बड़ा साथ देता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर अल्लाह, रसूल, अहले बैत का जहाँ चीज़ें हों, आप उनके बेशक, नाम से बेशक। स्टार्ट करें अपने किसी भी काम को, तो हुँ, आप कभी भी जो है ना वो नाकाम नहीं होंगे। नाकाम नहीं हो आप सकते हैं। कामयाबी की तरफ जाएँगे। बिल्कुल। कोई ऐसा मैसेज हमारी नई जनरेशन के हवाले से आप देना चाहें, अ, तो वो आप दे सकते नई हैं? जनरेशन के लिए मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहले तो ये है कि वो अपने ज़हन से ये निकाल दें कि हमारे यहाँ आर्ट का कोई स्कोप नहीं है, तो हम कुछ ना करें। अगर कोई लोग ये कहते हैं तो हम आर्ट को इतना ऊपर लेके जाएँ और इसमें हम एक नई से नई क्रिएटिविटी, नई से नई चीज़ को ऐसा लेकर आएँ कि हम उसको करें और कभी भी डिसहार्ट ना हों। आप खुद करें इसको, लोगों को दिखाएँ, आप एप्रिशिएट हों। बॉल पेन काम का मैंने कहीं से नहीं सीखा, किसी ने मुझे आइडिया नहीं दिया, कुछ नहीं है, लेकिन बस एक जुस्तजू थी, तो एक आर्टिस्ट का काम देखा और पेन उठा के शुरू कर दिया। मुश्किलात आई, बहुत हुआ। आज 2 साल की, 3 साल की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आसानी से बॉल पेन आर्ट को कर लेता हूँ और सेल भी हो जाता है, सब कुछ हो रहा है। तो ये खुद हमें होता है कि हम अपने हुनर को कितना प्रमोट करते हैं, कितना हम उससे मुख़लिस हैं। हम दूसरों के कहने पे ये नहीं है कि ये कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ भी नहीं होगा, हम डिसहार्ट ना हों और उसको छोड़ के ना बैठें। तो आप काम करें। मेरी जहाँ तक न्यू जनरेशन आर्टिस्ट जो है उनकी ज़रूरत है, मैं हर वक़्त हाज़िर हूँ, मुझसे जो बॉल पेन में हेल्प चाहिए मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे हेल्प लें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप बिल्कुल। उससे मुझे कॉन्टैक्ट करें। जो आइडिया चाहिए, जो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मैं सब आपको हेल्प करने को तैयार हूँ। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो इतना ज़ाहिर है अपना कॉन्टैक्ट नंबर तक दे दिया है, तो जितने भी हमारे हाज़रीन-नाज़रीन हैं, तो आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गए। तो बस आपने जो है यहाँ से फ़ौरन नंबर लेना है और इनको कॉल करनी है और अगर चाहें, तो मेरे ख़्याल से आप कोई क्लासेस भी दे सकते हैं अपने घर पे, तो वो भी जी, आप मेरी कर सकते डिफरेंट हैं। उसमें जो है ना वो वर्कशॉप वगैरह चल रही होती है। हुँ, हुँ। फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे जो रूफ़ी आज़मी के नाम से, इंस्टा पे रूफ़ी आज़मी के नाम से मेरे पेजेज़ हैं। तो उस पे हुँ। जो है वो मैं डालता रहता हूँ कि कभी कोई वर्कशॉप चल रही है या कोई क्लासेस चल रही हैं या 5 डे वर्कशॉप है, 1 डे वर्कशॉप है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और हम जो है इतना मुस्तफ़ीद हुए आपके इतने ज़बरदस्त फ़नपारों से, आर्ट से शाहकार आपने जो बनाए, तो हुँ। बस मौला आपको कामयाब करे आमीन, परवरदिगार। आमीन।
तो रूफ़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आईं, वक़्त निकाला आपने अपने कीमती टाइम में से और मुझे जो है सपोर्ट की। आपने अपने चैनल के हवाले से मेरी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई की और इंशाल्लाह आपके चैनल के हवाले से जो भी लोग इसको देखते हैं, उनकी एप्रिसिएशन मेरे लिए जो है बहुत कामयाबी का सबब बनेगी और बेशक, मैं बहुत बेशक। ज़्यादा मज़ीद काम उसमें करूँगा और अगर किसी के ज़हन में कोई और ऐसा आइडिया आ रहा है जो कहेंगे कि इस पर वर्क किया जाए, तो वो भी आपके चैनल के तवज्जुह से उसमें कमेंट्स में कह सकते हैं, तो कमेंट्स मैं में उसको कह देखूँगा, सकते तो मैं उस पे वर्क करने की पूरी बेशक, कोशिश करूँगा। बेशक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इनका चैनल है यूट्यूब पे रूफ़ी आज़मी साहब का, तो वो भी आप देख लीजिएगा और उसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भी दे दूँगी। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई गेस्ट के साथ पॉडकास्ट में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।